नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि रशिया का जो मून मिशन है लूना 25 वो फेल हो चुका है। और रशिया का जो मिशन है वो इंडिया के चंद्रयान 3 से पहले मून पर पहुंचा है हार्ड लैंडिंग कर। जी हाँ, आपको बता दूं ये अज्यूम किया जा रहा था कि मून पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा, इंडिया या रशिया। बट नाउ रशिया मून के साउथ रीजन में पहुंचने वाला पहला देश तो बना है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके लैंडर ने हार्ड लैंडिंग करी होगी। वहीं इस रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अभी कोई भी देश नहीं है, अनलेस इंडिया इस माइलस्टोन को अचीव कर लेता है। और ये मिशन रशियंस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पहली बात तो लूना 25 मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मिशन होने वाला था। और सेकेंडली रशिया ने अपना मून लैंडिंग मिशन 47 बार लॉन्च किया था, जिसमें कि रशियंस को हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। बट सरप्राइजिंगली जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। और हमें इस बात से भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि रशिया प्रेजेंटली एक वॉर में बिजी है, जिस समय इनकी जनता का मोरल ऑल टाइम लो पर है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में आए दिन कई रशियन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। ऊपर से इन पर सैंक्शंस भी लगे हैं और पूरी इकोनॉमी एक आप कह लो कि ठप सी पड़ी है। सो ये मिशन रशियंस के लिए सेटबैक है। सपोज अगर ये मिशन पास हो जाता, लूना 25 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता मून पर, तो ये एक होप जगा देता रशियंस में कि कहीं तो अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, किसी फील्ड में कम से कम अपना वर्चस्व इंक्रीज कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। उसके अलावा रशिया ने लास्ट टाइम 1976 में अपना मून मिशन लॉन्च किया था, जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था। वहीं हमने चंद्रयान 3 रशिया से पहले लॉन्च किया था, बट करंटली रशिया पहले मून पर पहुंचा है। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि रशिया हमसे पहले मून पर कैसे पहुंच गया। वो बात अलग है कि हार्ड लैंडिंग कर पहुंचा है। देखो बेसिकली जो रशिया का मिशन है वो कम समय पर मून पर इसलिए रीच किया क्योंकि इन्होंने चंद्रयान 3 की तरह लॉन्गर रूट नहीं चुना अर्थ से मून तक ट्रैवल करने के लिए, जिस वजह से रशिया को ज्यादा फ्यूल का यूज करना पड़ा इस मिशन में। वहीं हमने चंद्रयान 3 में लॉन्गर रूट का यूज किया अर्थ और मून की ग्रेविटीज का एडवांटेज लेके, जिस वजह से हमें कम फ्यूल यूज करना पड़ा। सो ना इसके अलावा हम इंडियंस को अभी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है कि रशिया हमसे पहले मून के साउथ रीजन पर लैंडिंग कर चुका है, वो भी हार्ड लैंडिंग करी है। और ना ही हमें खुश होने की जरूरत है कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई मून के साउथ रीजन में उतरने की, अनलेस चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर लेता। नाउ ऑफ कोर्स रशिया का जो मून मिशन है और जो इंडिया का मून मिशन है, दोनों का एक ही एम है, मून के साउथ रीजन में उतरना। ऑब्वियसली यहाँ पर रशिया को अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट मून का जो साउथ रीजन है उसे इतना एक्सप्लोर किया नहीं गया है और ये अज्यूम किया जा रहा है कि मून के साउथ पोल पर फ्रोजन आइस हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो सकता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर स्पेस मिशन प्लान कर सके। सो ना यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। मतलब कि करंटली सिर्फ 3 ही देश अपने लैंडर को मून की सरफेस पर उतार सके हैं। तो मैं आपको बता दूं दुनिया भर में कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने मून मिशंस लॉन्च करे हैं, बट इवेंचुअली सिर्फ यूएसएसआर, अमेरिका और चाइना ही इस मिशन को कंप्लीट कर पाए हैं। इवन जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी आई स्पेस, इन्होंने अपना ट्राई दिया था मून पर लैंड करने को, बट एट लास्ट इन्हें सक्सेस नहीं मिली। उसके अलावा इसराइल ने 2019 में अपना मून मिशन लॉन्च किया था, बट वो भी फेल हो गया। सो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक चैलेंजिंग टास्क तो रहा है। सिर्फ चाइना अकेला ऐसा देश है जिसने कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी हाँ, चाइना ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने लैंडर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इवन यूएसएसआर और यूएस को भी इसे कंप्लीट करने में कई अटेम्प्ट्स लग गए थे। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन को लेकर। कई देशों के मून मिशन इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उनके जो स्पेस क्राफ्ट थे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आपको याद होगा जब 2019 में हमने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसका जो स्पेस क्राफ्ट था वो कम्युनिकेशन लॉस की वजह से फेल हो गया था। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम तो रही है मून मिशंस में। और दूसरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो है मून सरफेस को लेकर। देखो किसी भी लैंडर को मून पर उतरना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लगती है प्लेन सरफेस, क्योंकि जहाँ पर प्लेन सरफेस होती है वहाँ पर लैंडर को हम स्मूथली लैंड करवा सकते हैं। बट अगर हम मून को देखें तो मोस्टली यहाँ पर अनइवन सरफेस देखने को मिलती है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सतह, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लैंडिंग को लेकर। और फिर हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट की स्पीड मेंटेन करने को लेकर। जब स्पेस क्राफ्ट अर्थ से मून की तरफ या इवन मून को ऑर्बिट कर रहा हो तब उसकी स्पीड मैक्सिमम पर रहती है। सो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस हाई स्पीड को 0 तक लाना होता है। जी हाँ, एक स्पेस क्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड को 0 स्पीड तक लाना होता है, तभी तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कई सारा फ्यूल तो खर्च होगा ही ना। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम मून एटमॉस्फेयर को लेकर है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि लैंडर कहाँ पर इजीली सॉफ्ट लैंड कर सकता है, मून पर या अर्थ पर, तो मैं कहूँगा अर्थ पर, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना थिक इनफ है कि वो लैंडर को स्लो डाउन कर सकता है, मतलब कि धीरे कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें फ्रिक्शन एक मेजर रोल प्ले करता है लैंडर को धीरे करने में। वही मून सिमिलर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करता, जिस वजह से हो सकता है कि स्पेस क्राफ्ट क्रैश भी हो जाए। फिर हम बात करते हैं लूनर डस्ट की। सो नाउ अगर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी ले मून पर, बट उसके बाद भी लैंडर को और कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इनमें से एक प्रॉब्लम है लूनर डस्ट। जब लैंडर अपने थ्रस्टर की हेल्प से सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा हो सरफेस पर,
उस समय हाई पॉसिबिलिटी है कि जो मून पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो थ्रस्टर के इम्पैक्ट से हाई स्पीड से जाकर कैमरा लेंसेज को डैमेज कर सकते हैं और इवन लैंडर को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो वैसे तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इस मिशन में, जिसको लेकर इसरो के जो चीफ़ हैं उनका कहना है कि जो 15 मिनट्स रहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, वो एक आप कह लो कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर की तरह होंगे। बेसिकली यहाँ पर उनका कहना है कि मून पर जेंटली लैंड के लिए लैंडर को सही समय पर और राइट एल्टीट्यूड पर अपने इंजन को फायर करना पड़ेगा और तो और राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल का यूज़ करना पड़ेगा ताकि लैंडर एक्यूरेटली मून पर उतर सके। ऑब्वियसली यहाँ पर लैंडर को स्कैन करना पड़ेगा कि इसे कहाँ उतरना है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी गलती हो गई या कोई एरर भी आ गया तो ये मिशन एक डिज़ास्टर हो सकता है। उसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स नासा का जो अपोलो 15 मिशन था उसने फेस करी है, स्पेशली डस्ट पार्टिकल्स को लेकर। नासा का जो अपोलो 15 मिशन था जिसके अंडर इनके जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो पहली बार मून पर कदम रखने वाले थे। नासा को डर था कि मून पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहीं एस्ट्रोनॉट के सूट के अंदर ना चले जाएं, जिससे कि सूट पर प्रेशर और इवन माल फंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।